देखिए, दिल्ली चुनाव में ख्वाबी पुलाव क्यों पकाते हैं बीजेपी वाले? एक व्यक्ति, देखिए, दो अहंकारी व्यक्ति है, एक बड़ा एक छोटा। हम बड़ा तो हम बड़ा, ये दोनों व्यक्ति के बीच शीतयुद्ध और लड़ाई चल रही थी। अरविंद जी बीजेपी के ही तो प्रोडक्ट थे और बीजेपी ने ही तो लाया था। और अरविंद जी जब आए थे तो बीजेपी आई थी, अरविंद जी गए हैं तो बीजेपी जाएंगे। और दिल्ली की जनता बहुत ही सुलझी हुई समझी हुई है। कांग्रेस, हम लोगों ने, देखिए इस बात को समझिए, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं है। कांग्रेस यदि पहले से ही 6 महीना साल भर से यदि विकल्प बन गई होती तो आज बीजेपी को जनता चुनती ही नहीं। जनता चुनना था अरविंद के खिलाफ, अरविंद के झूठ के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इतना न 3 बार में ये झूठ बोले ना, क्योंकि देश की पढ़ी लिखी और समझदार जनता दिल्ली में रहती है तो वो उब चुके थे। अब तो जल्दी से हवा को प्रदूषण, डबल इंजन की सरकार हो गई। अब तो हवा हम लोग को साफ मिलेगा, जमुना जल्दी साफ हो जाएगा। झूठ के पुलिंदे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, तो ये बड़े मियाँ तो भर में कितने बड़े झूठे को जनता ने भरोसा नहीं की। और कांग्रेस जो शीला दीक्षित देश में विकास किया था उस पर भी भरोसा हम नहीं कर पाए, या हम भरोसा जीत नहीं पाए, या भरोसा हम दिला नहीं पाए। देखिए, चुनाव अब दिल दिमाग से लड़ना हो। बीजेपी 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है। परसों ही नरेंद्र मोदी शुरू कर दिए बिहार का चुनाव, और अब आरजेडी के बड़ा सिपहसालार हो गए। देखिए, आप समझिए, आरजेडी को चेता रहे कि कांग्रेस तुम्हें भी खत्म करेगा। नक्सली गिरोह, जातिवाद, आम आदमी की, गरीब कमजोर ईबीसी ओबीसी की बात करना जातिवाद थोड़ी है। आरक्षण के अधिकार की बात करना जातिवाद, और जाति जनगणना की बात करना जातिवाद थोड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसको समझिए। बीजेपी दिल्ली में अपने बना रहना चाहती है और स्टेट में अपने फायदे के लिए सभी को खुश रखती है। बीजेपी अपने पैसे पर सेट करती है कैंडिडेट, आप उठा के देखो, अपना पैसा लगाती है। क्षेत्रीय पार्टी जो है अपना पैसा वो लगाती है और कैंडिडेट तय करती है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी किसी से एक्सटर्नल इंटरनल कोई समझौता कर सकता है। तो मेरा मानना शुरू से है कि क्षेत्रीय पार्टी को आप उठा के देखिएगा तो वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ उसका तालमेल घालमेल होता है। इस कंट्री में बीजेपी अपना सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मानती है। तो इस कंट्री को सेव करना है और बीजेपी से देश को बचाना है, तो कांग्रेस के अलावे कोई रास्ता नहीं है। कोई कुछ बोल ले, कांग्रेस यदि मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी तो लोग कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस यदि धूलमुल राजनीति करेंगी और इसी तरह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम लड़ते रहेंगे तो फिर हम पर भरोसा नहीं करें।